हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं आप कल के लिए। फिलहाल जो डेटा है एफआईए का डेटा आ चुका है, तो डेटा के हिसाब से मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा शायद अभी नहीं गिरेगा, रेंज बाउंड रह सकता है। निफ्टी में एक स्ट्रेंथ है और बैंक निफ्टी भी उसी एवज में थोड़ा बाउंस कर सकता है। तो जो करंटली ये वीकली कैंडल मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये सेंटर लाइन पे जहाँ पे 20 वीक मूविंग एवरेज है, यहाँ पे रुका हुआ है बैंक निफ्टी। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस आना चाहिए, आरबीआई की पॉलिसी 2 दिन बाद है। और आज मैंने यही व्यू दिया क्योंकि मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग था, तो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी यही व्यू दिया था। आप पिन कमेंट में चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये फिलहाल निफ्टी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे निकल रही है कि ओवरऑल मार्केट तो देखो कई झटके मारे, लेकिन उसके बाद निफ्टी बहुत तेजी से बाउंस किया। और राइट नाउ अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो कैंडल है, सॉलिड बॉडी नहीं है, लेकिन क्लोजिंग एकदम हाई पे हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ थी इसमें। बीच में डिप भी आए, लेकिन बाइंग लगातार बनती रही और यहाँ पे लास्ट लास्ट में बैंक निफ्टी ने जो बाउंस दिया उसने इसको मदद की ऊपर क्लोज होने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस एरिया के, क्योंकि ये वीकली में अगर आप देखो, ये वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल में सबसे हाई क्लोजिंग है। तो अगर वीकली कैंडल में इतनी हाई क्लोजिंग का दम मार्केट ने दिखाया, तो यहाँ पे और थोड़ा सा फॉलो थ्रू अपसाइड में आ सकता है और हम वापस से अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है स्टॉप लॉस, कि कहाँ पे हम मान ले कि भाई ये धोखा था। क्योंकि आपको याद है लास्ट टाइम मैंने कहा था, जिस दिन वो गिरा था भयंकर वाला, भयंकर धोखा दिया मार्केट ने। मेरे हिसाब से 850 850 के नीचे गया तो ये धोखा था, ये फिर से अपसाइड धोखा था। मोस्टली मार्केट तीसरी बार धोखा नहीं देता, लेकिन कह नहीं सकते ना, धोखा फिर से दे दिया तो क्या करोगे। तो मेरा मानना है 21,850 के नीचे वापस से आया तो ये पूरा अपसाइड धोखा था, वहां से वापस से फॉल शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उस एरिया को होल्ड करता है तो यहाँ पे हम वापस से 22,070 से लेके 22,150 का एरिया पार कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है, आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है बुल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर गलती से फंसे तो ऐसा लपेटे जाओगे कि फिर किडनी लीवर गुर्दे सारे लाल हो जाएंगे और पैसा भी जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे सेफ्टी के साथ हमें शॉर्ट करना चाहिए, ये मेरा पहला यहाँ पे व्यू रहेगा। उस सेफ्टी के साथ हमें लॉन्ग करना चाहिए विथ ए स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी की बात करूं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में अगर हम कहें तो आपका स्ट्रिक्ट जो स्टॉप लॉस है 45,500 है। इसके जब तक हम ऊपर हैं टेंशन की बात नहीं है, इसके नीचे जाते ही आपका यहाँ पे अच्छा बड़ा फॉल 42,000 का शुरू हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ 1 to 2 वीक्स, एटलीस्ट 2 हफ्ते तक का बड़ा फॉल शुरू हो जाएगा। तो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 45,500 है। अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो इमीडिएटली मुझे लगता है हम 46,500 की तरफ भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ से 800-900 पॉइंट का अपसाइड आ सकता है। तो दोनों चीज़ के लिए तैयार रहना है। मार्केट यहाँ पे इजी नहीं रहने वाला है जिस तरीके से लास्ट एक वीक में था। बहुत मेहनत लग रही है यहाँ पे मार्केट को एंटिसिपेट करने में, ट्रेड करने में, और ये मेहनत लगती रहने वाली है यहाँ पे। तो बहुत अगर आप बोलो कि सबसे सेफ मेरे हिसाब से क्या है, अगर यहाँ से 500-800 पॉइंट की रैली आए बैंक निफ्टी में, तो और 500 दूर का कॉल सेल कर दो उस वीक तक का। और अगर निफ्टी में आपकी रैली आती है तो निफ्टी में शॉर्ट अभी मैं नहीं करूंगा, अभी मैं बैंक निफ्टी में ही फोकस करूंगा। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी अगर 40 से बहुत स्ट्रेंथ दिखा दी कल के दिन और आरबीआई वाले दिन, अगले 2 दिन में, तो फिर मैं बैंक निफ्टी से भी साइड हो जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद अगर ये वापस से ऊपर जाना शुरू हुआ तो अच्छी रैली फिर से शुरू हो जाएगी। वहाँ कारण मत ढूंढिएगा, ये मार्केट कारण वाला नहीं है, यहाँ पे बहुत लॉजिक लगा के कुछ नहीं मिलने वाला है। डे टू डे मूव है, डे टू डे आपको मार्केट को एंटिसिपेट करना है और ओवरऑल ये देखना है कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हैं जो मैं बहुत दिन से लेके बैठा हूँ, अब यहाँ निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से करेक्ट हुआ तो मुझे इतना पैसा चला जाएगा कि मुझे बहुत पछतावा होगा। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आपकी क्लियर स्ट्रैटेजी है और शॉर्ट टर्म के लिए भी क्लियर स्ट्रैटेजी है। डे टू डे ही आपको ट्रेड करके मूव पकड़ने होंगे। और लॉन्ग टर्म का मेरा व्यू है कि जो भी मूव मिल रहे हैं अगले 10 दिन, 15 दिन, हफ्ते भर, 4 दिन, ये सारे के सारे मूव आपके निकलने की अपॉर्चुनिटी है। एक बड़े डिप की इंतजार है जो आएगा, उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी चाहिए, यहाँ पे नहीं। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपका मिड कैप में। यहाँ पे फिर निफ्टी की बात कर दूं, अगर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, ये भी एकदम वही सेम सपोर्ट ले रहा है। ये भी सेम आपका बैंक निफ्टी की तरह ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। आज स्ट्रेंथ दिखा रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी रेड में था, फिर भी ये ग्रीन में था, लेकिन फिर भी आप अगर कहें तो इसका स्ट्रक्चर एकदम बैंक निफ्टी जैसा ही है। और यहाँ पे भी हम क्रूशल सपोर्ट 20,280 का है, जिसके नीचे यहाँ पे बड़ा फॉल आ सकता है। तो हम बहुत ऐसे टिपिकल क्लिफ पॉइंट पे हैं, पहाड़ के कोने पे, जहाँ से धक्का लगा तो नीचे और बच गए तो फिर वापस से पहाड़ियों की सैर करेंगे। तो बस यही था व्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।